हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। एक इंडियन एयरफोर्स के जवान की वाइफ के साथ जो हुआ है, ये आपको हिला के रख देगा। इसकी वीडियोस मैं आपको दिखा नहीं सकता, इतनी आपत्तिजनक वीडियोस हैं ये। और मैं आपको इसको प्राइमा फेशी कह देता हूं। इस क्राइम को एनालाइज करने के बाद आपको एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आएगा कि चांगुर बाबा से लेकर इस नागपुर कांड तक जो कहानी है वो ऑर्गेनाइज्ड है, जो गैंग है वो ऑर्गेनाइज्ड है, एक सिंडिकेट की तरह, एक गिरोह की तरह चल रहा है। इसे सिस्टमैटिकली भारत ने इग्नोर किया है। इसके तार बॉर्डर तक जाते हैं और ये एक बिल्कुल सोची समझी एक प्लानिंग के तहत भारत को अंदर से अब बरगलाने के लिए चल रहा है। अब आप इसको केरला स्टोरी बोलें या कुछ भी बोलें, दिस इज अ वेरी बिग गेम। ठीक है, तो पहले हम इस केस को समझें, हेडलाइंस देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको स्टेप वाइज बताऊंगा। क्योंकि स्टेप वाइज मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े, मुझे समझ आया कि एक पैटर्न है। सो वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। आपका काम है कि इस वीडियो को फैलाना, ग्रुप्स में फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। आपकी सिस्टर है, आपकी कोई फीमेल कलीग है, आप किसी से बात करें या ना करें, उनको बस ये भेज दीजिए किसी तरीके से, उनको अवेयर होना चाहिए। तो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स वाइफ अलेज दुष्कर्म, ब्लैकमेल और भाई ये धर्म परिवर्तन करना था। ये नागपुर में हुआ है। कबूल है बुलवाया। लेट मी गो। एयरफोर्स ऑफिशियल्स वाइफ अलेजेस। ठीक है, तो ये कहानी अब वाइडली कवर्ड है, तो सेफ टू से कि अब इसके ऊपर डिस्कशन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है वी हैव टू फाइंड सम पॉलिटिशियंस, ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि आपके वोटर आई कार्ड्स बनवा दे। वोटर आई कार्ड बनवाने के कारण मैं आराम से बांग्लादेशी कह के पाकिस्तानी प्लांट कर सकता हूं। सेकंड स्टेप में मैं भारत में अपनी रेजिडेंसी क्लेम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई यहां आएगा तो उसको कुछ फायदा तो चाहिए, तो मुझे आपके करप्ट बीएसएफ के ऑफिशियल्स, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी, पीसीएस के ऑफिसर्स वो चाहिए। वेस्ट बंगाल में आप कितने भी लोगों के ऊपर डीम फेंक दें, बट ऑफिशियल्स सेम है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल्स आपको पहले मिलेंगे। इन ऑफिशियल्स को आप ब्राइब करेंगे और आप अपने नेटवर्क में इनको शामिल करेंगे और ये इनेबल करेंगे जितने इलीगल आपको लाने हैं बांग्लादेशी के नाम पे। आप म्यांमारीज भी ला दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, आप लाइए। पॉलिटिशियंस, एमएलए, एमपी और जो भी पॉलिटिकल पार्टी बॉर्डर इलाके में रहेगी उसको वोट चाहिए, तो वो वोटर आईडी कार्ड बनवा देगी। उसके बाद आपके मेरे पैसे पे ये पलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारी तहसील्स के पास जाएंगे। अलग अलग तहसील हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, वहां पे अपने नंबर्स को चेंज करेंगे, डेमोग्राफिक अग्रेशन करेंगे, जिसके ऊपर होम मिनिस्ट्री ने अभी कहा है कि हमारा जो कोर फोकस है, हमारा जो प्राइम फेशी फोकस है, अब वो है बॉर्डर इलाकों पे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों पे कैसे पैसे आए हैं, बाहर से फंडिंग आई है, रिलीजियस बिल्डिंग्स बनी है, अलग अलग इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हैं, लैंड ग्रैबिंग हुई है। तो ये जो भी मैं कह रहा हूं ये सब इससे कनेक्टेड है। अब ये सब हो जाता है, अब ये सारे लोग जाके बसेंगे कहां? तो इनको कुछ डोमेस्टिक सपोर्ट भी चाहिए। तो अब भारत के अंदरूनी इलाकों में भी आपको ऐसे पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे जो कि आराम से अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए अपने इलाके में इनको रखना शुरू कर देंगे। ओके, अब क्या होता है? अब यहां पे जो सिस्टमैटिक पैसा आ रहा है बाहर से, गल्फ से, वो पैसा आना शुरू हो जाता है। और जब ये पैसा आ जाता है तो यहां पे कुछ ऐसे रिलीजियस लोगों को रखा जाता है इन रिलीजियस बिल्डिंग्स में, जो कि जो यूथ है, जो जवान लड़के हैं, उनको एक मोडस ऑपरेंडाई समझाएं कि कैसे आपको लड़कियों को के पास जाना है, क्या नाम बताना है, क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, कैसे आप उनको अप्रोच करेंगे, कैसे आप उन्हें फंसा सकते हैं। जब फंसाएंगे तो आपको क्या क्या आपका मोडस ऑपरेंडाई क्या होगा, और अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं तो हम आपको क्या रिवॉर्ड देंगे, हम आपको कितने पैसे देंगे। अगर एक लड़की को आपने फंसाया तो कितने, अगर उसका शादी कराया तो कितना, अगर उसे कन्वर्ट करा लिया तो कितना, और अगर आपने ये सीरीज में किया तो आप हमारे लिए एक सोल्जर बन जाते हैं। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है। और इस मोडस ऑपरेंडाई से राइट फ्रॉम पाकिस्तान रावलपिंडी टू डीजीएफआई ऑफ ये फॉरेन इंटेलिजेंस विंग ऑफ बांग्लादेश, टू आवर बॉर्डर्स, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब इन्वॉल्व होके फाइनली आपके गांव देहात तक पहुंच चुके हैं। और गांव देहात में पहुंचने के बाद ये आपकी बहन बेटियों के साथ क्या करेंगे, ये हम समझते हैं फैक्ट बाय फैक्ट।
और इसलिए मैं इसको एग्जैक्टली वर्बैटिम रीड करना चाहता हूं, एक एक शब्द समझाऊंगा। इन अ शॉकिंग केस फ्रॉम नागपुर, द वाइफ ऑफ एन इंडियन एयरफोर्स पर्सनल हैज अक्यूज्ड एन ओल्ड क्लासमेट। तो एक क्लासमेट है, ठीक है, ये जो क्लासमेट है अयाज मदारे और अमीन शेख, ये क्लासमेट है इस लेडी की, और लेडी क्या ना प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में एंटर करती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी डील और प्लॉट खरीदने के बहाने ये दोनों इसे बुलाते हैं और बुलाने के बाद इसकी ड्रिंक को स्पाइक करते हैं। अब पॉज करिए। पुलिस have arrested two men including the main accused while a team has been sent to मध्य प्रदेश to trace a मौलाना। तो ये कहानी है नागपुर की, महाराष्ट्र की, बट यहां पे जो लिंकेज है वो मध्य प्रदेश से भी आ रहा है और एक मौलाना का आ रहा है। अब आप सोचिए एक मौलाना का यहां क्या काम है ना, एक रिलीजियस आदमी का यहां क्या काम है। तो रिलीजियस आदमी का काम है पैसे देने का। तो इस रिलीजियस आदमी पे पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पैसे बाहर से आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे ये पैसे कहां से आ रहे हैं? तो आप और हम जो तेल खरीदते हैं उससे जो प्रॉफिट्स है, उस प्रॉफिट से वापस आप रिटर्न में कुछ पैसे देते हो, जिससे आप रिलीजियस बिल्डिंग्स बनाते हो, रेडिकलाइज लोग बनाते हो, रेडिकलाइज मौलाना बनाते हो, और वो रेडिकलाइज मौलाना आगे और लड़कों को तैयार करता है ये सेम एक्टिविटी नॉर्मल लड़कियों के साथ करने के लिए। The two arrested accused have been identified as Ayaz Madare and his associate Sheikh. According to FIR, on February 8, 2025, during a meeting at a hotel, Ayaz allegedly spiked। तो जो एक कोई ड्रिंक दिया, मैजिकल पोशन कह के दिया कि इससे आपका सब लक अच्छा हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, आपका बिजनेस में बहुत तरक्की होगी, और वो स्पाइक्ड था। अब स्पाइक किस चीज़ से किया हो गया होगा, वो सामान कहाँ से आया है? वो भी बॉर्डर पार से आया है। भारत में नहीं बन पाता। भारत में अगर मैक्सिमम बन पा रहा है तो मणिपुर मिजोरम के जो हिल्स हैं वहाँ बन पा रहा है, ठीक है। When she regained consciousness, the accused had already recorded objectionable photos and videos of her। तो अब पहले मैं स्पाइक करूंगा, फिर आप होटल में मिलते हैं मुझे, और होटल में आपकी बॉडी पड़ी रहती है बिल्कुल नशे में, और आपके साथ वो सारा दुष्कर्म हो चुका होता है। आपकी फोटो वीडियो मेरे पास अब हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा। अब मैं आपको धीरे धीरे थ्रेटन करूंगा, भाई को बता दूंगा, पापा को बता दूंगा। इस पर्टिकुलर केस में इनको दो चीजें बोली गई कि अगर आप पैसे नहीं देंगी तो आपकी वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा रिवेंज पॉर्न की तरह, और दूसरे साइड में मैं आपके हस्बैंड को ये बात बता दूंगा, ठीक है। द विक्टिम अलेज शी वाज रिपोर्टेडली assaulted and around 4 lakhs was extorted to her। अब कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं 3,10,000, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं 4 लाख तक, एनी विच वे। अच्छा, इसके बाद एक वायरल वीडियो सीधा आती है, और ये वायरल वीडियो मैंने देखी है। इस वायरल वीडियो में ये हल्यूसिनेटेड है, किसी इसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, और उसके बाद ये बोल रही है फिर भी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मतलब इसके साथ जोर जबरदस्ती हो रही थी। A viral video has become the key piece of evidence in the case। In the video, the 24-year-old woman is seen crying and pleading with the accused Ayaz Madare, aged 26, to let her go। छोड़ दो मुझे। The woman is heard saying in the video as Ayaz forcefully holds her hand while chanting religious verses। तो ये कलमा वलमा पढ़ाते हैं और हवा फूक रहा था, पता नहीं इसके दिमाग में कोई झाड़ फूक करने की एक्टिंग कर रहा था। द वुमन alleges that she was subsequently declared converted and that an attempt was made to। तो इसके साथ ये जो दुष्कर्म हुआ है ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है। अच्छा, the woman further alleges in FIR that Ayaz would bring her a plastic bottle, some liquid, and force her to drink it। He would then alleges mutter in Urdu, blow on her face, and claim it was hypnosis and black magic before। तो ये प्रोसेस इसके साथ बार बार रिपीट किया गया है, और इसे ये भी बोला गया है कि अगर तुम इस प्रोसेस से हटती हो तो ये सारी चीजें लीक हो जाएंगी, और लीक हो गई। अच्छा, अब आता है निकाह वाली कहानी। इन अनदर इंसिडेंट साइटेड इन द कंप्लेंट ऑन May 31, मदारे एंड हिज एसोसिएट फोर्सिबली टुक द वुमन टू कलमेश्वर। तो कलमेश्वर ले जाते हैं, और यहाँ पे थर्ड अक्यूज भी आ जाता है, हजरत मौलाना फ्रॉम तामिया विलेज इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, जहाँ के एक बड़े फेमस कांग्रेस पॉलिटिशियन हैं, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। allegedly performed religious rituals and forced her to say कबूल है। और इसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उसका निकाह हो चुका है, उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है, और फिर इसे मांस खिलाया जाता है, गौमांस खिलाया जाता है, और कलमा रिसाइट करती है ये। फॉलोइंग दिस द ग्रुप टुक हर टू होटल वेयर अयाज allegedly, ठीक है। तो ये सब चलता रहा, और जब पैसे खत्म हो गए तो ये वीडियो बाहर आ जाती है, और तब पुलिस एक्शन लेती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो सिस्टम है ये नागपुर की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत में चल रहा है।
पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने की जरूरत है भारत में, जिसे पॉलिटिशियन छू ना पाए, जो ऐसे किसी भी नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये डेमोग्राफी को टच करता है, ये ओपन बॉर्डर्स को टच करता है, ये रिलीजियस रेडिकलाइजेशन को टच करता है, ये फंडिंग कन्वर्जन को टच करता है, ये आपकी सोशल एमिटी को खराब करता है। हिंदू मुस्लिम्स के बीच में टेंशन होगी ऐसी न्यूज़ सुन के। तो जो लोग भी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उन्हें ऐसी चीज़ों को रुकवाना पड़ेगा। और रोकने वाला कौन होगा? वो डंडे से ही रुकेगा। लॉ एंड ऑर्डर के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, ये बहुत सीरियस केसेस हैं। जैसे SFIO है ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कोई बनानी पड़ेगी आपको, कोई ना कोई ऐसी एजेंसी बनानी पड़ेगी आपको, जो एजेंसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ना आए, किसी पॉलिटिशियन के प्रेशर में ना आए। और अगर ऐसा कोई गेम चल रहा है भारत में, कनेक्ट करे वो सारे डॉट्स, बॉर्डर, कन्वर्जन, फंडिंग, इंस्टीट्यूशंस, ये ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म, छोटी लड़कियों के साथ, मैरिड लड़कियों के साथ, कभी जिम में, कभी किसी डांस पार्लर में, कभी किसी वायरल वीडियो में कोई लड़का क्लेम करता हुआ है कि भाई मैंने बहुत सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये किया है, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं। सीम्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टू मी। आपको क्या लगता है कि ये अकस्मात हो रहा है? इट इज मियर कोइंसिडेंस? जब भी आप कभी भी कोई इंटेल एनालिसिस करिए, अगर आपको कभी भी लाइफ में लगता है कि कोई कोइंसिडेंस है, मुझे तो इससे डायरेक्ट बदबू आ रही है पहलगाम की। आपको आ रही है क्या? आई क्या बदबू? थोड़ी सी आई, याद करिए। नहीं आई, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।